तो ये जो क्वेश्चन है ये ITF चैप्टर से है और ये बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो को सबसे पहले आप लोग क्या करना है, देखिए देखिए कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि tan इनवर्स, अब बेसिकली ऊपर जैसे कि न्यूमरेटर में cos x लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin x है, ठीक है। तो आपने cos 2x की आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, ठीक है, और नहीं पढ़ी हुई तो आप इस वीडियो में उन आइडेंटिटी को समझ जाएंगे। तो जैसे कि अगर cos के लिए आप sin π/2 माइनस x लिख लें, ठीक है। cos के लिए sin π/2 माइनस x हमने लिख लिया, ओके। और अपॉन 1 माइनस cos π/2 माइनस x, ठीक। ये हमने साइन के लिए लिख लिया, मतलब cos के लिए हमने लिखा sin π/2 माइनस x एंड साइन के लिए हमने लिख लिया 1 माइनस cos π/2 माइनस x, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, ये अभी आप समझ जाएंगे। देखिए हमने अभी हम ऐड कर लेते हैं कि π/2 माइनस x इक्वल टू थीटा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप तो समझ में आता ही है कि भाई कॉस के लिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स के लिए लिख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा की एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि भाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी। और एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा की है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे देखें, देखो एक साइन थीटा का भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो एक्चुअली यहाँ थीटा है, अगर यहाँ 2 थीटा होता तो डायरेक्टली यहाँ पर थीटा बाई 2 नहीं आता, थीटा आ जाता। तो ये फार्मूले सब आपको पता होने चाहिए। तो ये साइन थीटा है, अब साइन थीटा की जगह हम लोगों ने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख लिया, ओके। और 1 माइनस, अब जैसे ये कॉस थीटा है तो ये ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये एक साइन कैंसिल आउट हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या आएगा, सो tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब कॉट को हम tan में लिख सकते हैं भाई, तो tan इनवर्स tan और थीटा बाई 2 को यहाँ लिख देंगे π/2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब कॉट है तो tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो इसको, तो ये एंगल थीटा बाई 2 आ गया यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ कॉट थीटा बाई 2 था, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा यहाँ पर। अब आ जाएगा आपका π/2 माइनस थीटा बाई 2, ओके। अब देखो यहाँ पर जो थीटा बाई 2 है, एक्चुअली हमने थीटा किसे लेट किया था, π/2 माइनस एक्स को, वो यहाँ पर वैल्यू लगा लेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इधर ले आते हैं, देखें π/2 माइनस हाफ और थीटा की वैल्यू π/2 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू π/2 माइनस π/4 प्लस x/2।
ठीक है, यहाँ पे 4 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई प्लस एक्स बाई टू, दैट इज़ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जो क्वेश्चन था वो आप समझें अच्छे से कि क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ओके, तो जो है कैसे हमने किया कि पहले हमने कॉस के, हालांकि और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि अगर हम कॉस को साइन में लिख लेते हैं और साइन को यहाँ से हमने कॉस में लिखा, फिर पाई बाई टू माइनस एक्स को थीटा लेट किया, फिर दो आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। ठीक है, ये अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो फिर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और ये बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।